बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। आज हम बात करेंगे डिवॉर्मिंग के ऊपर कि डिवॉर्मिंग क्या चीज़ होती है और ये बर्ड्स के लिए नुकसानदेह कितनी होती है और ये डिवॉर्मिंग का अमल किस लिए हमें करवाना ज़रूरी है, ये किन परिंदों को करवानी चाहिए, किन परिंदों को नहीं करवानी चाहिए, किस मौसम में करवानी चाहिए, किस मौसम में ये नहीं करवानी चाहिए। और इसके अलावा ये डिवॉर्मिंग का मतलब ये जो डिवॉर्मिंग वाला जो अमल होता है ये पैदा किस तरह हो जाता है बर्ड्स के अंदर कि हमें अपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों ये चीज़ की हमें क्यों इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सही है। और इसके अलावा इसके लिए क्या क्या मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि डिवॉर्मिंग होती क्या चीज़ है। ठीक है, डिवॉर्मिंग जैसे इसके नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा, वॉर्म जो होता है वो हम कहते हैं कीड़े को। ठीक है, छोटा छोटा कीड़ा होता है, बिल्कुल छोटे छोटे से ना कीड़े होते हैं जो हमारे जो परिंदे होते हैं उनके पेट के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। ये मुंतकिल किस तरह होते हैं, किस वजह से उनके पेट में चले जाते हैं और किस तरह जाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उनके पेट में अंदर चले जाते हैं, जो उनके खाने पीने की जो अंदर निज़ाम होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं बड़े बुरे तरीके से। और परिंदा क्या होता है, परिंदे का खाना खाने को बिल्कुल भी नहीं दिल करता और परिंदा ऐसा 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 क्या होता है, कमज़ोर होता है और इस तरह से उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है परिंदा। इन जो कीड़े होते हैं, इन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए हम जो एक अमल करते हैं उस अमल को हम कहते हैं डिवॉर्मिंग। तो ये हो गया डिवॉर्मिंग। अब ये डिवॉर्मिंग पैदा किस तरह होती है, ये बर्ड्स के अंदर से एक कीड़े जाते किस तरह से हैं, सही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कोई भी सॉफ्ट फूड वगैरह अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉफ्ट फूड हम जो उनका पोट होता है या कोई कनाली होती है उसके अंदर नहीं हम डाल के उनको सर्व करते हैं। हम इसी तरह से उनके जो केज होता है केज के अंदर इसी तरह से फेंक देते हैं, सही है। जैसे कोई एग ब्रेड वगैरह अगर आप देते हैं या कोई छली इनको प्रोवाइड करते हैं या कोई ग्रीन वेजिटेबल में से कोई भी चीज़ इनको सॉफ्ट फूड की शक्ल में कोई भी चीज़ आप इनको देते हैं, शायद दालें देते हैं, तो वो आप क्या करते हैं, इसी तरह थोड़ा सा हाथ के अंदर पकड़ा, उनके केज के अंदर आपने इसी तरह से फेंक दिया। ये नहीं कि किसी बर्तन के अंदर या कोई कनाली के अंदर उनको डाल के फिर सर्व करना है, तो इस तरह से नहीं करते, सही है। तो जब वो उस केज के अंदर जो उनकी बीठें वगैरह होती हैं, जो उनकी पॉप्स होती हैं और वो जो गंद वगैरह जो बाकी चीज़ों का होता है, सही है, तो वो सारा गंद क्या होता है उस सॉफ्ट फूड के अंदर हमारा मिक्स हो जाता है। तो बर्ड्स जब वो उस चीज़ को खाते हैं, ऐसे सॉफ्ट फूड को जब बर्ड्स खाता है, जो सॉफ्ट फूड होते हैं उन सॉफ्ट फूड के अंदर क्योंकि वो गंदगी की वजह से कुछ ऐसे माइल्ड्स वगैरह या कीड़े वगैरह जो होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कीड़े सॉफ्ट फूड के ज़रिए से उनके पेट के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने केज की सफाई नहीं रखते तो वो क्या होते हैं, वो कीड़े ऐसा 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 परिंदों तक पहुंच जाते हैं और ऐसा ऐसा उनके पानी के ज़रिए या फिर उनकी खुराक के ज़रिए या उनके दाने के ज़रिए या फिर उनके सॉफ्ट फूड के ज़रिए से क्या होते हैं, उनके जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। वो वहाँ जाकर फिर उनके जिस्म को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जब भी सॉफ्ट फूड देना, आपने किसी एक कनाली के अंदर डाल के देना, किसी बर्तन के अंदर डाल के देना, और बर्तन ऐसी जगह पे रखना है कि किसी भी तरह से उस बर्तन के अंदर परिंदों की जो पोप होती है, उनकी मतलब बीठें वगैरह जो होती हैं, वो किसी तरह से उनके अंदर शामिल ना हो सके, सही है। और इसके अलावा आपने अपने बर्ड्स के जो केज होता है उसकी सफाई करनी है। दाने की हर दूसरे दिन बाद अगर हो सके तो डेली सफाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हर दूसरे दिन बाद दाने को अच्छी तरह साफ़ करके फ्रेश दाना आपने देना है। और पानी तो डेली, पानी के अंदर तो किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरतनी, आपने पानी डेली आपने फ्रेश इनको ताज़ा पानी देना। और पानी देने से पहले उनका जो बर्तन होता है, पानी वाला पोट होता है, उसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ भी कर लेना। तो ये सारा ये वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये जो कीड़े होते हैं इनके पेट के अंदर बर्ड्स के चले जाते हैं। और अब इन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करवानी पड़ती है, डिवॉर्मिंग करवानी पड़ती है अपने बर्ड्स को, ठीक है। तो अब तीसरी जो हमारी बात आ जाती है, तीसरी बात ये आ जाती है कि डिवॉर्मिंग हमें किस पीरियड में करवानी चाहिए और किस परिंदे को करवानी चाहिए। तो जो चिक्स अभी मतलब सेल्फ़ नहीं हुए होते उनको आप डिवॉर्मिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। जो पेयर एग पे बैठे होते हैं या जो फीड करवा रहे होते हैं अपने बच्चों को, उनको आप डिवॉर्मिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। जो पेयर बिल्कुल खाली होता है, वो किसी किस्म के उसने एग नहीं ले किए होते, किसी किस्म के उसके नीचे कोई चिक्स वगैरह नहीं होते, वो चिक्स को फीड नहीं करवा रहा होता, ऐसे परिंदों को आपने डिवॉर्मिंग करवानी है। तो ये अब सारा अमल क्या होता है, आजकल तो जी ब्रीडिंग सीज़न है, आपको पता होगा ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है।
और हर उसका नाम क्या, घर के अंदर जिन भाइयों ने ये बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, किसी ने अगले कर चुके हैं, कईयों के वैसे तो अभी ज़्यादातर एग ही ले हुए होंगे, चिक्स तो किसी किसी के निकले होंगे। ठीक है, तो आजकल के मौसम में डिवॉर्मिंग नहीं करवाई जाती है। डिवॉर्मिंग आपने जब भी करवानी है सीज़न स्टार्ट होने से 15 से 20 दिन पहले करवानी है। तो इसके बाद जो हमारी अगली बात आ जाती है वो ये है कि हम अपने बर्ड्स को कैसे इस डिवॉर्मिंग के अमल से गुजार सकते हैं और इनकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, और ये जो इनके पेड़ में जो कीड़े वगैरह होते हैं उनकी सफाई कर सकते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले आप अगर 2 से 3 दफ़ा ये डिवॉर्मिंग करवा लें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं आपको कोई इंपोर्टेड मेडिसिन नहीं बताऊंगा, सिंपल सी नॉर्मल सी एक सादा सी मेडिसिन बताऊंगा जो कि आम किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। वो आप इसकी डिवॉर्मिंग खुद भी करवा सकते हैं, बर्ड्स की कोई रॉकेट साइंस नहीं आई है, बिल्कुल आसान सा सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, तो आपने ये अमल करना है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले। आप अगर 2 से 3 दफ़ा ये अमल दोहरा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये आपने तकरीबन 2 हफ़्ते में एक दफ़ा यूज़ करवानी है, मतलब 15 दिन बाद आपने एक दफ़ा डिवॉर्मिंग अपने बर्ड्स की लाजमी करनी है, महीने में 2 दफ़ा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो जो एक आम और सिंपल और नॉर्मल और इजीली जो अवेलेबल होती है इसकी मेडिसन, वो होती है जेंटल के नाम से एक सिरप होता है। ठीक है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, मैं हो सका तो पिक भी साथ अटैच कर दूंगा कोई इसकी। तो मेरे पास इस टाइम नहीं है क्योंकि अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है डिवॉर्मिंग इनकी करवाने की, सही है। तो पहले हो चुकी है इनकी डिवॉर्मिंग, तो अभी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी कोई एक पिक लाजमी अटैच कर दूँगा ताकि आपको पता हो। या आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर उनको कह देंगे हमें सिरप चाहिए जेंटल के नाम से, जेंटल के नाम से आपको सिरप मिल जाएगा डिवॉर्मिंग का, वो सही है। तो वो आपने ले लेना। तो अब आपने उसको इस्तेमाल किस तरह करवाना, आपने 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml उस जो सिरप होता है उस सिरप को आपने 5 ml जो सिरप 5 ml उसकी क्वांटिटी लेके उसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके उसको शेक करके अच्छी तरह से फिर आपने अपने बर्ड्स को सर्व कर देना पानी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और जब आपका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है, ब्रीडिंग सीज़न के अंदर जैसे मैंने बताया जिन पेयर के अंडे ले किए हुए हों, जिन पेयर ने, या जिन पेयर के एग वगैरह और या जिन पेयर के बच्चे वगैरह आ गए हों, तो या जो चिक्स बिल्कुल छोटे हैं उनको आपने ये जो मेडिसिन है ये आपने यूज़ नहीं करवानी उस पीरियड के दौरान। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है, फिर जब ये ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है फिर आपने कोशिश ये करनी है कि हर 1 हफ़्ते के बाद आप अपने परिंदों को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए मतलब ये कीड़ों शीड़ों से बचाने के लिए, जाके कीड़े उनके अगर पेट में हल्के फुल्के हो भी तो वो इजीली खारिज हो जाए उनके पेट से। इस अमल के लिए आपने क्या करना है, आपने सिरके का इस्तेमाल करना है। सेब का जो सिरका होता है, एप्पल साइडर विनीगर जो होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा लाजमी अपने बर्ड्स को पानी के अंदर मिक्स करके वो पिलवा देना। तो लेकिन ये जो जेंटल वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, सीज़न स्टार्ट होने से पहले आपने करना 2 से 3 दफ़ा आपने लाजमी, मतलब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से 1-1.5 महीना आपका पहले ये अमल स्टार्ट हो जाना चाहिए, सही है। तो आपने हर 15 दिन बाद एक दफ़ा लाजमी अपने बर्ड्स को ऐसा पानी देना है कि जेंटल का जो सिरप होता है वो आपने 5 ml 1 लीटर के अंदर लाजमी मिक्स करके उनको देना है। अब वो आपकी क्वांटिटी पे है कि आपके बर्ड्स की कितनी क्वांटिटी, आपके बर्ड्स को कितना रोज़ का पानी लगता है, तो उस हिसाब से आप इसको बढ़ाते जाएंगे। अब ये कोशिश हमारी यही होगी कि जब हम डिवॉर्मिंग करवा रहे होते हैं तो हमारा जो बर्ड्स है, हमारा जो परिंदा है, वो इस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि ये उसके पेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, और उस दौरान ये अपना अमल, ये जो हमारे ये जो मेडिसिन है ये अच्छे तरीके से अपना काम कर सके, उसके पेट के जितने भी कीड़े हैं उनको सफाई करके वो डिस्चार्ज हो जाए उसके पेट में से। ठीक है, तो अब इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है, अब आपको पता तो चल गया डिवॉर्मिंग होती क्या चीज़ है, इसके लिए मेडिसिन क्या यूज़ होती है। अब इसको करवाना किस तरह से है। अब फ़र्ज़ करेंगे अगर आप समझ रहे हैं कि आपने कल अपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी है, तो आपने उससे पहले एक रात मतलब मगरिब के टाइम आपने उनका पानी बिल्कुल निकाल देना उनके केजेस के अंदर से। आपने उनको सारी रात क्या करना है, प्यासा रखना है, सही है, सारी रात उनको प्यासा रखें। सुबह जब आप उठें मेडिसिन वाला जो पानी है वो आप उनको प्रोवाइड करें, और उस दौरान आपने किसी भी किस्म का कोई सॉफ्ट फूड नहीं इनके आगे रखना। ये पानी तकरीबन 5 से 6 घंटे पड़ा रहना चाहिए आपके केज में। अगर आप सुबह 8 या 9 बजे जब भी आप इनको इस्तेमाल करवाते हैं उसके 5 या 6 घंटे बाद, तकरीबन 6 घंटे तक पड़ा रहना चाहिए। 6 घंटे बाद आपने दोबारा अपने शेड में उस वो जो मेडिसिन वाला पानी है उसको निकालें और ताज़ा फ्रेश इनको पानी प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो फिर आपने इसी तरह ये अमल करना है, रात को पानी निकाल देना, सारी रात इनको पानी बिल्कुल भी नहीं देना। सुबह आपने इनको वो मेडिसिन वाला डिवॉर्मिंग वाला पानी इनको देना है, ताकि वो जब प्यासे होंगे तो वो ज़बरदस्ती उस पानी को पिएंगे, अच्छे तरीके से उस पानी को पिएंगे, और वो अंदर जाके अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएगा।
ये अमल हो गया। तो इस तरह से आपने अपने बर्ड्स की क्या करनी है, डिवॉर्मिंग करवा लेनी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा तरीका है डिवॉर्मिंग करवाने का। डिवॉर्मिंग होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बर्ड्स की। अगर ये ना करवाई जाए तो बर्ड्स के अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। बर्ड्स खाने पीना बिल्कुल बंद कर देता है, बर्ड्स सोकड़े का शिकार हो जाता है, बर्ड्स ऐसा ऐसा क्या होता है, एक्सपायरी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और एक वक्त आता है कि बर्ड्स मर जाता है और एक्सपायर हो जाता है। तो ये सब बातें थी जी डिवॉर्मिंग के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को लाजमी कुछ हेल्प मिली होगी इस हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो तक अवकाश को दीजिए इजाज़त। अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।